पक्का आते हैं। अब 2025 वाला क्वेश्चन इस वीडियो के देखने के बाद 2025 का जो क्वेश्चन आया है जिसमें ऑब्जेक्टिव, वो जाके उठाइएगा, बनाइएगा। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन इस वीडियो के देखने के बाद आप खुद कर लीजिएगा, तब ध्यान से हम लोग समझेंगे। सबसे पहला चीज होता है A1/A2 B1/B2, ये सब चीज जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा। इससे पहले मेरा वीडियो डाला हुआ है तुलना करके देखने के लिए कि कैसे A1 और कैसे A2 आता है, और B1 B2 C1 C2। यहाँ ध्यान, यहाँ केवल हम ब्रीफ में समझा रहे हैं कि कैसे क्या होता है, कब A1/A2 इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा। तो सबसे पहला चीज है A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2। जब कोई बराबर नहीं होता है तो क्या होता है, रेखा पूछता है कि रेखा क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, रेखा समांतर होगा, रेखा संपाती होगा। तो ध्यान रखिएगा, जब बराबर नहीं होता तो क्या होता है, प्रतिच्छेद। और दूसरा चीज संगत, संगत हो गया तो इसीलिए हो जाएगा अविरोधी। अभी हम समझाएंगे कि पूरा चीज को ट्रिक से बताएंगे। अविरोधी, अविरोधी हो गया तो हो गया आश्रित। अब समझिएगा, यही पूछता है कि ये कंडीशन दे देगा, बोलेगा कि कोई 2 समीकरण दे दिया है और उसमें आपको कहेगा A1/A2 और B1/B2 का मान निकालिए। अगर इक्वल नहीं आया तो पूछेगा कि इसमें से क्या होगा, संगत होगा। अब समझिएगा ध्यान से, प्रतिच्छेदी का मतलब क्या होता है कि 2 रेखा किसी एक बिंदु पर काटेगा, 2 रेखा किसी एक बिंदु पर काटेगा। तब ध्यान से समझिएगा, कितना बिंदु पर काटा, तो कै गो हल। यहाँ पर एक और चीज लिखना रहेगा, एक क्या हल, एक हल। सबसे पहला चीज प्रतिच्छेद किया, हाँ प्रतिच्छेद क्या हल, क्या बिंदु पर काटा, एक बिंदु पर, क्या हल, एक हल। और तीसरा चीज संगत, क्या बिंदु पर संगत है, एक बिंदु, क्या बिंदु पर संगत है, संगत मतलब साथ में, संगत मतलब साथ में। क्या करता है, तू हमारे साथ चल, संगत, संगत मतलब साथ में। तो क्या बिंदु पर साथ, एक बिंदु पर, क्या बिंदु पर, एक बिंदु पर। और जो संगत होता है, जो साथ में होता है, वो कभी विरोध करता है, नहीं करता है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, अविरोधी। अविरोधी मतलब विरोध नहीं। और उसके बाद जो साथ में रहता है वो क्या रहता है, आश्रित। आश्रित मतलब देहाती में कहता है हम तोहरे असराह पर हकी, सुना है, हम तोहरे असरा पर हकी, तो वहीं से आया आश्रित। आश्रित मतलब हम तोरा पर डिपेंड है। तो जब आदमी साथ में रहता है तो एक दूसरे पर क्या रहता है, आश्रित रहता है। इसको ट्रिक से ऐसे देख सकते हैं, अगर बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेद करेगा कितना बिंदु पर, एक बिंदु पर। तो हल कितना, एक हल। प्रतिच्छेद, उसके बाद संगत, संगत मतलब साथ में रहने वाला, साथ में रहने वाला आदमी विरोध नहीं करता, इसलिए क्या हो जाएगा, अविरोधी। और चौथा नंबर क्या हो जाएगा, आश्रित, यानी एक दूसरे पर क्या होगा, आश्रित होगा, निर्भर होगा। समझ में आ गया। अब अगला चीज देखिए, A1/A2 आगे बढ़ेंगे, एक बार बराबर हो जाएगा, दूसरा बराबर ना हो, तीसरा बराबर नहीं। इसमें क्या हो जाएगा, अब समझिएगा। अब ई में क्या होता है, ऐसे समांतर होता है, क्या होता है, समांतर। इसके सामने लिख देते, सबसे पहले लिख देते हैं समांतर, क्या होगा, समांतर। जैसी समांतर हो गया, अब देख रहा है कहीं पर मिल रहा है, दोनों ये दोनों रेखा कहीं पर मिल रहा है और नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अभी इससे पहले हम बताए थे आप लोग को कि जय गो बिंदु पर साथ रहेगा उतने हल होगा। तो यहाँ कै बिंदु पर साथ, एक बिंदु पर, पहला कै गो हल, यहाँ कोई बिंदु पर साथ है, इसीलिए क्या हो गया, समझ में आया कि नहीं। और जैसी अब देखिए, संगत कहीं पर मिला है, यहाँ पर मिला था एक जगह पर तो संगत हुआ था, एको जगह साथ हुआ तो संगत। यहाँ एको जगह साथ में है और साथ में न है, तो इसलिए क्या होगा, असंगत। क्या होगा, असंगत। और जैसे ही असंगत हुआ तैसी क्या कर देगा, विरोध कर देगा। माने जो आदमी साथ में न रहेगा वो क्या कर देगा, विरोध। तो क्या हो जाएगा, विरोधी। क्या होगा, विरोधी। सीधा पूछ देगा क्वेश्चन, ऐसे दे देगा, क्या होगा, विरोधी है, अविरोधी है, ऐसे पूछ देगा। तो ध्यान रखिएगा, जैसी असंगत होगा वैसी क्या हो जाएगा, विरोधी। हमारा साथ में न रहना से क्या करेगा, विरोध करेगा। और बाद क्या होगा, आश्रित नहीं। क्या होगा, आश्रित नहीं। जब हमारा साथे न है तो हमारा आश्रित पर थोड़े रहेगा, आश्रित नहीं। समझ में आ रहा है बुआ, आश्रित नहीं, यानी कि जो हमारा साथ में हईते ना है वो एक दूसरे पर आश्रित थोड़े ना रहेगा। जो साथ में रहता है वही ना आश्रित रहता है।
कभी इसको जरूरी पड़ गया तो कर काम ऊ कर दिया, कभी हमरा जरूरी पड़ गया तो हमारा काम ऊ कर दे। अब जब हमारे साथे में रहा तो काम कैसे कर दे? समझ में आ रहा है कि ना बात? चलिए अब एक और चीज बता, इसको एकदम बच्चा को, बहुत बच्चा, इससे पहले हम जो बैच लिए हैं 10वां क्लास का 2 साल से ले रहे हैं, उसमें बच्चा सबको ये सब याद करने में बहुत मुश्किल होता था। तो सोचा गया थोड़ा कि इसको ट्रिक की तरीका से बनाया जाए, जिससे आराम से 2 से 3 ऑब्जेक्टिव आता है। नहीं होता है विश्वास, जाके देख लीजिएगा 2025 का क्वेश्चन उठाइए, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन इसी पर आया। अब आप लोग को ये देख लीजिएगा तो आराम से बन जाए। तो ट्रिकी अप्रोच से देख लीजिए और एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। एगो चीज याद रखिएगा कि अपने आप सब याद रहे, खाली याद रखिए कि कब रेखा टकराता है। जब एको बराबर ना होगा तो रेखा टकराएगा, जब तीसरा बराबर नहीं होगा तो रेखा नहीं टकराएगा। नहीं टकराएगा तो इसी क्या हो जाएगा? ओकरा बाद कोई नहीं, ओकरा बाद एक दूसरा से लिंक है। जैसी समांतर होगा तो हमरा कोई टकरावे ना करेगा तो हल नहीं निकलेगा। ओकरा बाद जैसी हल नहीं निकलेगा तो कहीं पर मिलवे नहीं किया तो असंगत होगा। असंगत जैसी हुआ तैसी क्या हो जाएगा? विरोधी। अब विरोधी हो गया तो आश्रित होगा एक दूसरे पर? नहीं होगा। अब चलिए एक और बच गया लास्ट वाला, वो देख लीजिए। C1 बटा C2। अब इसमें क्या हो जाता है? संपाती। अब हम समझेंगे कि संपाती क्या होता है। बहुत सारा यही स्थिति है कि बहुत सारा बच्चा पढ़ लिया है, रट लिया है, पता नहीं है कि समांतर क्या होता है, संपाती क्या होता है, प्रतिच्छेदी क्या होता है। अभी सही मायने में बहुत सारा बच्चा पढ़ा होगा, पता भी नहीं होगा कि संपाती क्या होता है। आप जानिए कि संपाती क्या होता है। संपाती का मतलब होता है कि एक रेखा पर दूसरा रेखा, एक रेखा पर दूसरा रेखा, यानी कि इसका हर एक बिंदु, अगर मान लीजिए इसको हम 2 लेते हैं तो इसका भी क्या होगा? अगर इसका एक्स वाई का मान समान होगा तो इसका भी एक्स वाई के मान समान होगा। जे बिंदु पर ही होगा वही बिंदु पर, जे बिंदु होगा वही बिंदु, यानी ऐसा कितना बिंदु पर मिलेगा? अनेक बिंदु पर। कितना बिंदु पर? अनेक बिंदु पर। इसीलिए इसका हल क्या होगा? अनेक। हर चीज का रीजन रहता है, ऐसे ही नहीं रटाया जाता है कि संपाती सब। समझ गए? संपाती का मतलब होता है हर एक बिंदु पर दो रेखा जो है, दो रेखा समीकरण, जैसे यह दो रेखा यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दो रेखा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर है। एक दूसरे के ऊपर मतलब हर एक बिंदु पर सेम है, हर एक बिंदु पर सेम है। इसलिए यहाँ पर एक बिंदु पर सेम था तो एक हल, यहाँ पर कोई बिंदु पर सेम नहीं था कोई हल नहीं, यहाँ पर अनेक बिंदु पर सेम है इसलिए क्या हल? अनेक हल। रीजन समझ में आ रहा है? अब उसके बाद इसमें क्या हो जाएगा? संगत है, हर जगह संगत है। यहाँ पर क्या है? हर जगह संगत, हर जगह साथ में, हर क्या हो जाएगा? संगत। जैसी संगत हो गया विरोध करेगा? नहीं करेगा। क्या हो जाएगा? अविरोधी। अविरोधी हो गया तो इसका मतलब क्या होगा? आश्रित होगा। जैसी संगत है तो मतलब एक दूसरे पर होगा, यानी कि आश्रित। अब इससे आप लोग का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप लोग जाके बना सकते हैं। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जितना होगा 8-10 साल के, हर सेट में पूछता है 5-3 क्वेश्चन तो कम से कम पूछता है। सीधा समीकरण दे देगा, कहेगा चेक करके बताइए कि क्या है, संगत है, असंगत है, कब है प्रतिच्छेदी, कब है विरोधी। ऐसे अब क्वेश्चन हम लोग को बताना है। क्वेश्चन क्या नंबर क्वेश्चन है? तीसरा नंबर में बताना है कि कब होगा संगत और कब होगा संगत। अब आप लोग आसानी से कर लीजिएगा ऐसे A1/A2, B1/B2, C1/C2 का अलग अलग मान निकाल के। अगर ये सिचुएशन आएगा तो कब होगा? संगत। ये सिचुएशन आएगा तो क्या होगा? असंगत। ये सिचुएशन आएगा तो क्या होगा? संगत। इस तरह बना सकते हैं आप लोग। चलिए